भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। हम सबका बहुत समय जा चुका है, ये नहीं पता कि कितना समय इस जीवन का मनुष्य शरीर का बचा हुआ है। आत्मा तो आप सदा से थे, सदा हो और सदा ही रहोगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी होश में आओ। जो बर्बाद कर चुके समय वो तो वापस आ नहीं सकता। कम से कम अब वे जाग गए। अब से भी ये कसम खा लें कि हम अपना आने वाला समय, मिलने वाली कृपा भगवान की अब बर्बाद नहीं करेंगे, तो भी कल्याण संभव है। लेकिन ये इंसान, मैं रोज देख रहा हूँ, इस कदर लापरवाह हो गया है, मन का गुलाम हो गया है कि अपना समय सुबह से शाम तक बर्बाद कर रहा है। संत महात्मा कहते हैं लापरवाही मत करो, उधार मत करो, अभी से डट जाओ। सावधान, ना जाने कब किसका शरीर छिन जाए, कोई नहीं जानता। वो एक कल गया, वो एक आज जा रहा है। कोई गर्भ में मर रहा है, कोई जन्म के तुरंत बाद मर रहा है, कोई बचपन में, कोई जवानी में मर गया, बुढ़ापा आया ही नहीं। हर रोज देखते हैं यहाँ पर हम लोग, और हम मान के बैठे हैं हम तो अभी नहीं जाने वाले। पल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं। हमें पता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। ये जीव की ऐसी मूर्खता है, किसका शरीर किस समय छिन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए ये गलतफहमी मत पालो, हम तो अभी नहीं जा सकते। अरे काल के आगे किसी का बस नहीं चलता। इसलिए अभी से सावधान, भगवत प्रेम की उधार मत करो। लोग तुमसे बातें करें, कहो कल बात करेंगे, निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे जीवन में उतारिए,
नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे का नहीं बिगाड़ रहे, अपना ही बिगाड़ रहे हैं। सोचो किसके बस में भगवान हो, उसको संसार की क्या जरूरत हो, क्या डिमांड। जिसके बस में भगवान हो, जिसे आत्मज्ञान हो, जिसका भगवान से प्रेम हो, उसे संसार की क्या जरूरत। क्यों? जो ब्रह्मांड के मालिक को ही प्राप्त कर लिया हो, इस जीवन को जिसने सफल बना लिया हो, जिसको हरि से प्रेम हो गया हो, प्यार हो गया हो, उसको संसार क्यों चाहिए। इसलिए मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मांगते तो भिखारी हैं। जिसने भगवत प्रेम पा लिया, उसे कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे निवेदन करने का तात्पर्य, आज श्रीमद् भागवत महापुराण में आप और हम लोग भी पिछले 4 मास से उद्धव ब्रज गमन की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्या है गोपियों के पास कि भगवान जिनको याद करते हैं। और जग चर्चा हो रही है, गोपी प्रेम सबसे श्रेष्ठ प्रेम है, सबसे उत्तम प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को संदेश भेजते हैं कि गोपियों, तुम लोग क्या समझती हो, मैं सर्वात्म ब्रह्म हूं। सर्वात्म ब्रह्म से तुम लोगों का वियोग कहाँ है। सर्वात्मा ने जो सबकी आत्मा में बैठा हुआ है। जैसे आपका ये शरीर, ऐसे आपकी आत्मा परमात्मा का शरीर है। यानी हम सबको नित्य प्राप्त परमात्मा, लेकिन हम लोगों ने माया की ऐसी शराब पी रखी है, हम अपना समय ये सांसारिक शराब से तो 2 घंटे 4 घंटे में होश आ जाता है। पूरी पूरी बोतल पीने वाले भी अगले दिन होश में आ जाते हैं। लेकिन माया ममता मोह की जो शराब है, इससे आदमी जागना ही नहीं चाहता। सर्वात्म ब्रह्म से हम लोगों का वियोग हो ही नहीं सकता। ये सब हृदय में पक्का विश्वास करें, आपका परमात्मा के साथ कभी वियोग नहीं हो सकता। भगवान भी चाहें तो वियोग नहीं कर सकते। ऐसा समझिए, एक पल भी कोई परमात्मा को छोड़कर रह सकता है भला? ये शरीर पंच महाभूत का तो आप और हम लोगों ने अनंत जन्मों में छोड़ा है, लेकिन परमात्मा ने उसका जो शरीर हमारी आत्मा है, उसे कभी नहीं छोड़ा। प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन हमारी मूर्खता देखो, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। अंदर बैठा हुआ है, सदा मिला हुआ है, 24 घंटे धड़क रहा है, होते हुए परमात्मा को नहीं पा रहे। 1 इंच भी कोई वस्तु परमात्मा को छोड़कर रह सकती है भला? एक कण, एक तृण भी ब्रह्म को छोड़कर नहीं रह सकता। तो ऐसा समझिए कितना सरल माध्यम है कि जिसके बिना कोई वस्तु है ही नहीं। वस्तु, आप तो बात छोड़िए, आप तो चेतन है, वस्तु भी, क्योंकि वस्तु भगवान ही बने हुए हैं।
भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। भगवान कहते हैं हे गोपियों, मैं हूं सर्व आत्मा, तुम लोगों के तन में, मन में, वचन में, रोम रोम में, रग रग में भरपूर उसके वियोग की कल्पना करके रोती हो। ये अज्ञान और अविद्या है। ये शब्द उद्धव जी ने कहे, लेकिन वो नहीं जानते प्रेम की पराकाष्ठा को। गोपियां किसके लिए रोती हैं? वियोग के लिए नहीं। ना वो अज्ञानी है, ना उन्हें कोई वियोग है, ना वो अविद्या है। वो तो प्रेम की ज्वार भाटा है, उनकी आंखों से बहती है। ऐसा समझिएगा, पूर्णिमा कब होती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 100% एक दिशा में आ जाते हैं तो पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, उसी प्रकार गोपियों के हृदय में उनका मन, उनकी आत्मा और परमात्मा एक साथ अनुभव करते हैं। तो उनके हृदय में ये प्रेम का उद्गार है। ये ज्वार भाटा, ये आंखों में आंसुओं की बरसात आपके और हमारे क्यों नहीं है? आप सोचिए, हमारे और आपके क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है, थ्योरेटिकल है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वांतर्यात्मा, मैं सबके हृदय में बैठकर सबका संचालन कर रहा हूं। देखिए, हमारे हृदय में बैठे हुए हमारा संचालन कर रहे हैं, तो मुझसे किसी का वियोग कैसे संभव है? लेकिन आप और हम लोग भटक रहे हैं पागलों की तरह, यहां भगवान वहां भगवान। अरे कण कण में भगवान है। जहां तुम्हारा भाव बन जाए वहीं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। जैसे मिट्टी में घड़े बनते हैं या पानी में तरंग हिलती है, तो तरंग का एक एक कण एक एक जल रूप ही है। अब देखिए, तरंग कहां से उठी? पानी से। यानी तरंग के अंदर पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार पूरी सृष्टि के अंदर परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं विरह कहां? जहां नित्य योग हो वहां विरह कैसा? भगवान ने अपने संदेश में उद्धव जी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया कि मेरे लिए तो तुम्हारा वियोग नहीं है, तो तुम मेरा वियोग कैसे देख रही हो? अरे गोपियों, मैं तो तुम में हूं। ऐसा लगता है ये वृंदावन है और ये निकुंज है, ये गोपी और ये हमारे सामने। मैं मुस्कुराता हूं तो लगता है तुम मुस्कुरा रही हो। गोपियां रोती हैं तो भगवान रो रहे हैं। जिनका हृदय आईना बन चुका है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अब क्योंकि 4 मास तो बीत चुके, बीच में 10-15 दिन हमने सत्संग नहीं किया होगा। अब ये 10-15 दिन की ही लीला रह गई है सुनानी बाकी। इसके अंदर भी अगर आप और हम लोग एकाग्र होकर के नहीं समझेंगे
तो हम अपना स्वयं ही बर्बाद कर रहे हैं। अब यहां पर उद्धव जी क्या कहते हैं, हे देवी जी, जिनके वियोग के कारण आप सब व्याकुल हो रही हो, उनकी किस लीला में वियोग है बता दो। नित्य निकुंज लीला में वियोग है क्या? नहीं। कुंज लीला में वियोग है क्या? नहीं। स्वकीय लीला में, परकीय लीला में, यही तो ब्रज लीला है। सब कुछ भगवान कर रहे हैं। आप और हम लोग देखो, एक सांस भगवान के बिना नहीं ले सकते। आपको लगता होगा अगर आपके बदन में कहीं खारिश मारे कि मैं खुजा रहा हूं, सबको लगता होगा मैं खुजा रहा हूं, मैं दर्द से करा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। ये अज्ञान है। एक भी कार्य आप भगवान के बिना कर नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं तुम नित्य लीला में स्थित हो जाओ। आप और हम सब लोग भी नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करें। तो अभी भगवान मिले हुए हैं, अनुभव नहीं करना चाहते। क्यों? हम माया का अनुभव तो करना चाहते हैं। एक विशेष बात ध्यान से सुनिएगा। आप माया का अनुभव कैसे करते हो? आप किसी जड़ वस्तु को देखते हो, किसकी पावर से देखते हो? आंख से देखते हो। आंख में शक्ति कहां से आ रही है? शक्तिमान का पता नहीं, उसे भूल करके आप देख सकते हो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जो नित्य लीला में हमारा तुम्हारा नित्य संयोग है, जिसमें कभी वियोग है ही नहीं, उस लीला में तुम स्थित हो जाओ। सगुण सिद्धांत में ऐसे इस प्रसंग में ले आओ जहां तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं, केवल प्रेम का उपदेश है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम का उपदेश है। अभी कार देने आ रहा है अमित की, 2 चाबियां ले ली उससे, काम खड़ी करेगा पीछे पार्किंग में। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, अगर इस जन्म में भी हमने अपने को भगवान से अलग महसूस किया तो तत्व ज्ञान हमें नहीं हुआ है। और जिसे तत्व ज्ञान हो गया उसका वियोग हो नहीं सकता। तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस बात को ऐसे लो कि गोपियां कहती हैं उस ढंग से कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में दुखी हैं, परंतु श्री कृष्ण के वियोग में वे दुखी नहीं हैं। वियोग का कोई दुख नहीं है। जिसके साथ नित्य योग हो गया हो, जो सांसों में धड़क रहा हो, जो रग रग में अपने होने का एहसास करा रहा हो, हर वस्तु में होने का एहसास करा रहा हो, आपके परिवार में कोई भी है, जो भी समान है, सब में भगवान है। ये हमारा ज्ञान है, ये मेरा है। भगवान मेरे हैं तो सारी सृष्टि मेरी है। लेकिन हम भगवान को छोड़कर बाकी समान को अपना अपना करते रहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कृष्ण के वियोग से वो दुखी नहीं हैं। वो सोचती हैं हमारे वियोग में श्री कृष्ण दुखी होंगे। ये प्रेम का स्वभाव है। वो अपने लिए नहीं रोती कि कहीं हमारी वजह से कृष्ण को दुख ना मिले, क्योंकि यहां हम तो सब एक साथ हैं, कृष्ण अकेले हैं।
जब प्रेम में ऐसा लगे कि हम जितना प्रेम करते हैं वे हमसे उतना प्रेम नहीं करते, तब समझना प्रेम का जब ये मालूम पड़े कि ये तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हमारा तो दिल पत्थर है कि उनसे प्रेम नहीं करता, तब समझना अब हमारा ही दिल पत्थर हो गया। प्रेम की गंगा इसी पहाड़ से, इसी कठोर पत्थर से प्रभावित होने वाली है। देखिएगा, आपकी हमारी भी आंखें हैं, पर्वतों से झरने झरते हैं, आप और हम लोग नहीं समझ पाते। ये गंगा भगवान के चरणों से प्रभावित होती हैं, लेकिन कोई गंगा में स्नान करते समय, गंगा का दर्शन करते हुए भगवान के चरणों से निकलती गंगा को नहीं देख पाता। सबसे बड़ी चीज, प्रेम में जहां अभिमान आता है, अभिमान, वहां प्रेम कठोर हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और प्रेम में जहां प्रेम की न्यूनता का दर्शन होने लगे वहां प्रेम बढ़ जाता है। क्योंकि सारे शास्त्रों से, ध्यान से सुनो, सारे शास्त्रों से विलक्षण प्रेम का शास्त्र है। हमारे महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने ये जो राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण के प्रेम का वर्णन कर दिया, ये इसलिए कि संसार में लोग जान सकें प्रेम कैसा होता है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। राधा कृष्ण दो नहीं, आत्मा परमात्मा दो नहीं, ये तो बताने का ढंग है। हमें आत्मज्ञान नहीं तो परमात्मा का भान नहीं। बताइए, चेतन होते हुए हम अपने को शरीर मानते हैं, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी, हमारी इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। हम चेतन होते हुए अपने को जड़ शरीर मानते हैं। ये तो संत महात्माओं का भगवान के आगमन का, लीला करने का एक माध्यम था जीवों को समझाने के लिए। राम और सीता दो नहीं हैं, शंकर पार्वती दो नहीं हैं, राधा कृष्ण दो नहीं हैं, ये लीला में द्वैत हो जाते हैं। आपको और हमको अनुभव कराने के लिए। ये किस लिए कि संसार के लोग जान सकें, आप और हम लोग जान सकें कि प्रेम कैसा होता है। नहीं तो केवल काम ही दुनिया में रहता, प्रेम नहीं रहता। प्रेम के बिना दुनिया नहीं चलती। ये बहुत कठिन है। क्यों? हम अनंत जन्मों से अपने को शरीर मानते आ रहे हैं, चेतन होते हुए जड़ मानते आ रहे हैं। स्वयं प्रकाश होते हुए अपने को, देखो सबको एक वहम रहता है अब हम मर जाएंगे। आप नहीं मरोगे, मौका मर जाएगा भगवत प्राप्ति का। आप कभी नहीं मर सकते हैं। ये सब बातें सुनकर के अगर दृढ़ता नहीं आती, अज्ञान नहीं मिटता, प्रेम का उदय नहीं होता, तो फिर सुनने का लाभ क्या? सत्संग का मतलब सत का संग। सत माने आत्मा, और आत्मा के संग किससे? परमात्मा, प्रेम। ये दो इसलिए कहे जाते हैं द्वा सपर्णा सखाया। ये दो पर्सनैलिटियां एक साथ रहती हैं। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, लहर का एक भी कण बिना पानी के नहीं होता। ये तो आप सबका अनुभव होगा कि लहर को देखो, कोई लहर में बता दीजिए यहां पानी है, यहां पानी नहीं है।
इसी प्रकार पूरे संसार में यहाँ परमात्मा है, यहाँ परमात्मा नहीं। हम कहते नहीं वृंदावन में भगवान है, अयोध्या में भगवान है, तो हमें वो जगह देख के बताओ जहां परमात्मा नहीं। जहां अज्ञानता है, जहां अंधकार है, जहां पर हम लोग होश में नहीं, वहां परमात्मा नहीं है। इसलिए रोज निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, होश में आइए, जागिए, भ्रम मिटाइए, अज्ञानता को मिटाइए। ये सब भगवान की लीला चल रही है। आपको किसी भी काम में करते हुए ये अहम नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए प्यार से गाइएगा, गोविंद गोविंद गोपाल।